तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के लगभग सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू को कवर करा रहे हैं। ऐसे ही एक और सब्जेक्ट के साथ अब हाजिर है, जो कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाला है। को करिकुलर कोर्स का ये सब्जेक्ट होता है और इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम में जैसा कि आप जानते हैं सब में आता है 6th सेमेस्टर के। ये हमारा मॉडल पेपर होने वाला है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? जंग, एडलर, एरिक्सन या फ्रॉइड? तो हमारे इसके फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड हमारे क्या है, फाउंडर है साइको एनालिसिस के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। द सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज, यानी कि अतः स्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लिक्विड यानी तरल, ह्यूमर यानी द्रव, ब्लड यानी रक्त, या हार्मोन यानी हार्मोन? तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा हार्मोन कहा जाता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सेक्रेट होता है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पर्सोना मीन्स, यानी कि पर्सोना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? यानी प्रिटेंस यानी दिखावा, कवर यानी ढकना, मास्क यानी मुखौटा, क्लोथ यानी कपड़ा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मास्क। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। एरिक एरिक्सन डिवाइड साइकोसोशल डेवलपमेंट इन डैश स्टेजेस, यानी एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को डैश अवस्थाओं में बांटा है। तो 8 स्टेजेस में, 6 में, 5 में या 4 में? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यानी 8, यानी कि 8 स्टेजेस में बांटा हुआ है हमारे साइको सोशल डेवलपमेंट को। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। द ईगो वर्क्स ऑन द प्लेसिव प्रिंसिपल, यानी अहम डैश पर कार्य करता है? सुखवादी सिद्धांत पर, वास्तविकता सिद्धांत पर, नैतिकता सिद्धांत पर, या उपरोक्त सभी? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि वास्तविकता के सिद्धांत पर हमारा अहम कार्य करता है, यानी ईगो। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू शेल्डन्स थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिस्क्राइब अ फुटबॉल प्लेयर्स टाइप, यानी कि शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है? मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मेसोमॉर्फ। ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। वन trait that dominates a personality so much that it influences nearly everything a person does is a, यानी एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहता है ना? वो कौन सा है? वैश्विक शील गुण है, केंद्रीय शील गुण है, कार्डिनल शील गुण है, या द्वितीयक शील गुण है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कार्डिनल शील गुण। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड्स, यानी कि व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है कौन कौन? सामाजिक प्रतिक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेल्फ एस्टीम, या ओपननेस? है ना? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ओपननेस। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस पेपर, प्रोसेस, प्रोग्राम या प्लान, है ना? यानी कागज, प्रक्रिया, कार्यक्रम या योजना, संचार एवं निरंतर चलने वाली डैश है। तो क्या है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेशन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हु इनिशिएट टू ट्रांसमिट द मैसेज इन कम्युनिकेशन, यानी संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है? ग्राहक, चालक, प्रेषक, सर्जक, यानी कि रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर या इनिशिएटर? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेंडर, यानी कि सी, प्रेषक। वही तो स्टार्ट करता है हमारा कम्युनिकेशन में मैसेज को भेजना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल, तो किसका पार्ट है हमारा संचार? सॉफ्ट, हार्ड, रफ या शॉर्ट? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट स्किल का पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है? सूचना प्रचुरता, है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन रिचनेस, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, एक्टिव लिसनिंग, या कल्चरल डिफरेंसेस? है ना? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस, यानी सांस्कृतिक भिन्नता एक हमारी बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। डैश इज अ प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल्स यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ अ मैसेज,
यानी डैश एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। सूचीबद्ध, डिकोडिंग, एनकोडिंग या सुनना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डिकोडिंग। जब वो समझता है, डिकोडिंग मतलब होता है उस जो उसने मैसेज भेजा है उसको हमें समझना, क्योंकि जो वो अपने सिंबल में मैसेज भेजता है उसको हम समझने को डिकोडिंग बोलते हैं। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। Which of the following is the content of ideas, feelings, suggestion, order, etc. intended to be communicated? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि डैश विषय वस्तु है? एनकोडिंग, मीडिया, संदेश, शोर। यानी एनकोडिंग, मीडियम, मैसेज या नॉइस। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मैसेज में हम ये सारी भेजते हैं, संदेश। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इन टू कम्युनिकेशन सिम्बल्स। यानी संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? एनकोडिंग। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एनकोडिंग, यानी इस प्रोसेस को हम एनकोडिंग बोलते हैं, है ना। एनकोडिंग का मतलब होता है इस तरीके से अपने मैसेज को कन्वर्ट कर देना कि कोई सिर्फ जिसको हम वो मैसेज पहुंचा रहे हैं वो ही समझ सके, है ना। यानी उसको कन्वर्ट कर देना किसी भी सिंबल में या किसी भी चीज़ में। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। Which of the following is not a common form of semantic barrier in communication? यानी निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है ना। एम्बिगिटी एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, यानी अस्पष्टता तथा शब्दों के बहु विश्लेषण। डिफरेंस इन कल्चरल रेफरेंसेस, यानी सांस्कृतिक संदर्भों में भिन्नता। या टेक्निकल जार्गन एंड स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, यानी तकनीकी शब्दजाल और विशिष्ट शब्दावली। ग्रामेटिकली एरर्स एंड पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर, या व्याकरण त्रुटियों तथा खराब वाक्य संरचना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि टेक्निकल जार्गन एंड स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, यानी तकनीकी शब्द जाल तथा विशिष्ट शब्दावली। अब भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। Teacher decides to form 6 group of students and assign a sub-theme to each group for discussion and reporting. Which kind of communication mode will best describe his strategy in this regard? है ना। यानी कि एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूहों में बांट देता है। इस संबंध में उनकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी, है ना। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल होगा, है ना, या फिर इंटरेक्शनल मॉडल होगा, हॉरिजॉन्टल मॉडल होगा, या फिर लीनियर मॉडल होगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ट्रांजैक्शनल मॉडल यहाँ पर सही उपयोगी होगा। अब भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाली कौशलों को पहचानिए। रीडिंग एंड लिसनिंग, यानी पढ़ना और सुनना। लिसनिंग एंड हेल्पिंग, यानी सुनना तथा सहायता करना। हेल्पिंग एंड स्पीकिंग, यानी सहायता करना तथा बोलना। स्पीकिंग एंड राइटिंग, या फिर बोलना तथा लिखना। तो इसमें जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं तो हमारी जो स्किल प्रमोट होती है वो रीडिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग एंड राइटिंग होती है। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। In the communication process, when the sender and the receiver interchange their roles in respect of sending and receiving the message, it is called, यानी कि संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को अपना आपस में बदल लेते हैं तो ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, सिंगुलर फ्लो मॉडल, या प्लूरलिस्टिक मॉडल। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन वे ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरफा संचरण है? ट्रांजैक्शनल मॉडल, यूनिवर्सल मॉडल, इंटरेक्शनल मॉडल, या फिर लीनियर मॉडल। का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लीनियर मॉडल। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। The concept of entropy as used in communication is related to, यानी कि संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह डैश कहलाता है, उससे संबंधित है। वर्चुअल रियलिटी से, मार्केट प्लेस से, ऑर्डर से, है ना, यानी आदेश से,
या फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज से यानी संचारी भाषा से। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ऑर्डर से वो संबंधित है, उससे रिलेटेड है, आदेश से। अब भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। स्टेटमेंट 1, in a healthy classroom environment, effective communication should primarily focus on the teacher clearly explaining concepts and delivering information। यानी कि कथन 1 में हमसे ये पूछ रहा है, एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यय, व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 में बता रहा है हमको, student interaction and open exchanges of ideas are equally important as teacher centered instruction for promoting deep learning and critical thinking। यानी कथन 2 में हमारा ये बता रहा है, गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ छात्र अतः क्रियाओं तथा विचारों को मुक्त आदान प्रदान की समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब इनमें से बताना है हमको, ये दोनों ही करेक्ट है ना, या फिर दोनों ही गलत है, या फिर फर्स्ट वाला सही है दूसरा गलत है, या फर्स्ट वाला गलत है दूसरा वाला सही है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फर्स्ट वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। इन विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन all persons are engaged in encoding and decoding message simultaneously। यानी संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं। इंटरेक्शनल मॉडल में, ट्रांजैक्शनल मॉडल में, यूनिवर्सल मॉडल में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजैक्शनल मॉडल में हमारे सभी व्यक्ति डिकोडिंग और एनकोडिंग में एंगेज रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल इन द हिरार्की। यानी संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल, यूनिवर्सल मॉडल, इंटरेक्शनल मॉडल या हॉरिजॉन्टल मॉडल। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि हॉरिजॉन्टल मॉडल। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। assertion और रीजनिंग है ना। when engaging in meta communication, addressing non-verbal cues are important as focusing on literal meaning of the words spoken, है ना। यानी कि मेटा संचार में बोले गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होता है ना। अब रीजन क्यों होता है ये। Non-verbal cues often convey emotional subtext and hidden messages that can significantly alter the intended meaning of the spoken word। यानी सामवेगिक संदर्भ प्रदान करते हैं जो कि बोले गए शब्दों के प्रभावी अर्थ को महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, या दोनों ही सही है ना, और ये जो हमारा रीजन है वो सही है ना, या फिर दोनों ही सही है लेकिन आर वाला सही से एक्सप्लेन नहीं किया पाया है, या फिर फर्स्ट वाला सही है दूसरा वाला गलत है, या फर्स्ट वाला गलत है दूसरा वाला सही है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि दोनों ही सही है लेकिन इसका करेक्ट रीजन बी वाला नहीं दिया है ना। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस, है ना, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।